आज बरेली थाना किला में कोरोना वायरस के रहते हुए हर बार की तरह इस बार फिर थाना किला में मीटिंग की गई। मीटिंग इंस्पेक्टर राजकुमार तिवारी ने क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिक व पार्षदों के सामाजिक व्यक्तियों के बीच मीटिंग की। अमन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर कदीर अहमद ने एक बार फिर समाज के अच्छे भले लोगों के बीच मीटिंग में शामिल रहे और लोगों से कहा 12 रबीउल अव्वल का दिन आ रहा है। बरेली के वासियों को सरकार की गाइडलाइन दिशा निर्देश का पालन करने को कहा। सोले नगर पार्षद अलीम सुल्तानी ने मुस्लिम समाज के व्यक्तियों से कहा, ईद उल मिलादुन नबी के शुभ अवसर पर अपने अपने घर सजाएं, झंडे लगाएं, सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए भीड़ के रूप में बाहर ना निकलें। अलीम सुल्तानी ने कोरोना महामारी के रहते हुए लोगों को जागरूक किया। अमन कमेटी के अलीम खान ने भी अपने शायरी के अंदाज में लोगों को समझाया। अमन कमेटी के डॉक्टर कदीर अहमद ने कहा, अगर अलीम खान मीटिंग में अपनी शायरी के अंदाज में शासन प्रशासन और सरकार की तारीफ में बहुत कुछ कह जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा, अलीम खान का मीटिंग सजाने में अच्छा रोल होता है। थाना किला इंस्पेक्टर राजकुमार तिवारी ने कहा, हमने आज मीटिंग थाने में अच्छे नागरिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाकर इसलिए की है कि शहर में शांति बनाए रखें और अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करें, क्योंकि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। बरेली से हनीफ मंसूरी की रिपोर्ट। सदारत कर रहे इंस्पेक्टर किला साहब, अमन कमेटी के अध्यक्ष कदीर साहब, सोले नगर से पार्षद छोटे भाई अलीम सुल्तानी साहब, उपस्थित बुजुर्गों साथियों, आपने फोन ही नहीं करा। आप जैसा जानते हो कि पिछले 6-7 महीने से मुसलसल लगातार कोरोना की महामारी चल रही है, जिसकी वजह से 4 महीने हम लोग मुसलसल अपने अपने घरों में कैद रहे। लेकिन उन 4 महीनों में भी त्यौहार आए और हमने वो त्यौहार अपने घर बैठ कर के मनाए। उसमें रमज़ान भी आए, सावर भी आई, ईद भी आई, बकरीद भी आई, मुहर्रम भी गुजरे और कल दशहरा भी गुजरा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्यौहार जो भी हो वक्त हम लोग मना रहे हैं वो अपने घर बैठ करके मना रहे हैं। जो भी पूजा पाठ जो इबादत कर रहे हैं वो अपने घर में कर रहे हैं। अभी लगातार नवदुर्गे चले, इक्का दुक्का लोग मंदिर में गए, बाकी लोगों ने अपने घर में पूजा पाठ किए। कल दशहरा था और दशहरे में ये पहली बार हुआ कि हजारों की संख्या में जहां रावण फूका जाता था वहां 2-4 की संख्या में वो रावण फूके गए। लिहाजा अब अनकरीब 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार है और जो ये आज की मीटिंग है उसी से संबंधित है। 12 रबीउल के त्यौहार से तो जगह जगह से अंजुमनें उठती थीं और वो तमाम अंजुमनें कुहाड़ा पीर के जुलूस में शामिल होती थी। इस बार जो भी आपको नियाज़ करना है, जो भी चढ़ावा करना है, जो भी जश्न मनाना है, आपको अपने घर पर ही मनाना है। कोई जुलूस नहीं उड़ रहा है, कोई अंजुमन नहीं निकल रही है, कहीं लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। आज की मीटिंग का यही उद्देश्य है और ज्यादातर यहाँ मैं समझता हूँ कि वो जो अंजुमन के सदर सेक्रेटरी हैं उनको बुलाया गया है। इसीलिए बुलाया गया है कि इस बार जुलूस ना उठे, जुलूस ना निकले, जुलूस ना जाए।
तो मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने अमन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर कदीर साहब को इस शेर के साथ दावत दे रहा हूं कि चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है। आली जनाब इंस्पेक्टर किला साहब, तमाम एसआई साहिबान, जैसा कि सब जानते हैं कि जो बाराफात का त्यौहार 30 तारीख को है, आज जिलाधिकारी महोदय के सभागार में मीटिंग भी है। सुबानी में साहब के काफ़ी लोग वहाँ मौजूद रहेंगे और मैं समझता हूँ आज ही सुबानी में साहब की तरफ से भी ऐलान हो जाएगा कल सुबह पेपर में कि ये जो नबी की आमद का त्यौहार है हमें बहुत सुकून के साथ बढ़िया तरीके से मनाना है, खूब लाइटें लगाना है, सब कुछ करना है घर के अंदर, बाहर कोई जुलूस नहीं निकलेगा। और जो 8 महीने में जितने भी त्यौहार हुए हमने और आपने एक सब बहुत अच्छा परिचय दिया है। तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों ने पूरा सहयोग किया है। इतना बड़ा भी उर्स आला हजरत था, हमारी ड्यूटी बिहारवी चौकी में थी, करीब 11 लोग हम लोग, लेकिन वही 100 लोग अंदर पंडाल में थे, बढ़िया तरीके से कुल हुआ। वहीं दुआ मांगी गई और यही दुआ मांगी कि अल्लाह ताला हमारे पूरे हिंदुस्तान में इस कोरोना महामारी को ख़त्म कर दे और सब लोग अच्छी तरह रहें। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सब साथ के ही लोग हैं। पहले भी हम लोग मीटिंगों में मिलते रहे। कोतवाल साहब कभी नहीं आए बेचारे, इन्हें पूरी जानकारी भी नहीं है। हम लोग जैसे पहले के त्यौहार कोरोना के टाइम में मनाते चले आए हैं, आगे भी यही करना है। लेकिन विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि पहले जो त्यौहार हुए हैं वो दूसरे तरीके थे और ये जो 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार है ये दूसरे तरीके का है। इसमें मैं समझता हूँ कोई भी मोहल्ला ऐसा या बस्ती नहीं है जहाँ से जुलूस आते नहीं। तो हम लोगों को ये करना, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग आए हैं, अभी जानकारी जो अंजुमन वालों को नहीं है, तो अपने अपने क्षेत्र की जितनी भी अंजुमनें हैं कोशिश करके आप उन लोगों को बता दें कि जुलूस कोई नहीं जाएगा। जिसे भी त्यौहार मनाना है अपने घर पे मनाएं। सजावट लोगों ने कर रखी है और किसी को करना है तो वो भी कर ले, लेकिन कहीं भी भीड़ इकट्ठी नहीं होनी है। मस्जिदों को इमाम साहब से अनाउंस करा देना। और ये अभी गाइडलाइन हजरत के यहाँ से भी आ जाएगी, लेकिन हम लोगों को भी कोशिश करना है कि अंजुमन, जैसे मेरे क्षेत्र में देहात के 2-3 गांव भी आते हैं, तो उसमें मैं जा के उन लोगों को फ़ोन से बता दूंगा तो कोई अंजुमन, यही सब लोगों को करना है। बाकी सब आप लोगों को पता ही है। कोतवाल साहब को हम लोग कॉपरेट करना है। अभी एक हमारे यहाँ बुरी दुर्घटना हो गई जो नहीं होना चाहिए थी, इसकी वजह से एक हमारे बड़े अच्छे कोतवाल साहब चले गए बेचारे, लेकिन ये सब चलता रहता है। आगे हम लोगों को ध्यान रखना है कि कोई ऐसी बात ना हो और बेहतर तरीके से हम लोग बाराफात मनाए जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात करना। ये जो मीटिंग बुलाई गई है, इंस्पेक्टर साहब आगे हैं तो एक शेर में कह देता हूँ कि तुम हमारी ज़िंदगी का हो सरापा आईना, तुम हमारी ज़िंदगी का हो सरापा आईना, एक ख्याल आया ज़रा सा और हम समरने लग गए। और दूसरा शेर है आप लोगों के लिए कि कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। तो हम लोग बहुत ही समंदर की तरह हैं, हमारे लोगों में एक एक खूबी भरी हुई है। तो उर्स रजवी के बाद अब उससे बड़ा, उर्स रजवी तो बड़ा है, उसमें लाखों की भीड़ होती है, मगर उससे बड़ा हमारा त्योहार ये है ईद मिलादुन नबी। तो अभी इसके लिए कोई हजरत सुबहानी मियां साहब की तरफ से, दरगाह आला हजरत से कोई अभी ऐलान नहीं हुआ है कि जुलूस के सिलसिले में क्या होगा। वो आज जो है वो डीएम साहब के यहाँ बैठक है, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि कल जुलूस में किस तरीके से होगा और कितने लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो आज के बाद इंशाल्लाह वो फाइनल हो जाएगा। आवाम तक वो उनकी अपील जैसे वहाँ सेट होगा। और सारा मजमा तुम्हारे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुले शहदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो, कोतवाल साहब की बारी आई। 12 वफात के अवसर पर थाना प्रांगण में पीस कमेटी की इस आयोजित बैठक में पधारे क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से ही पता है कि इस वर्ष में जितने भी त्यौहार मनाए गए हैं वो सब एक न एक बंदिशों के तहत मनाए गए हैं और मेरे ख्याल से आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं है जिसको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो कि हमें इस त्यौहार में कोई छूट दी गई है।
अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि इसमें कोई जुलूस निकलेगा या कोई और सार्वजनिक स्थल पर लोग इकट्ठा होकर के किसी प्रकार का त्यौहार मनाएंगे। अभी विगत इसी हफ्ते में आप लोगों ने देखा होगा 2 बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार गुजरे हैं जो बहुत शांति से गुजरे, और सब लोगों ने अपने ही घरों में जो है, चाहे दुर्गा पूजा का आयोजन हो या दशहरे का त्यौहार हो, सब लोगों ने अपने घर में ही मनाया है। अभी हमसे पूर्व हमारे आपके इस शहर के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, क्या नाम, अमन कमेटी के, और ये शुभानी साहब, सारे लोगों ने जो है आप लोगों को बताया कि किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकालना है, सजावट केवल घरों में करना है, बाहर कहीं कुछ नहीं करना है। तो आप सब लोगों को पता है, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि जैसी गाइडलाइन है और अब तक जैसे आप लोगों ने सारे त्यौहार मनाए हैं, उसी प्रकार से, उसी शिद्दत से त्यौहार मनाएं, जिससे हम लोगों में किसी प्रकार का किसी के परिवार को कोई दिक्कत ना हो और समाज को दिक्कत ना हो। क्योंकि इस महामारी की वजह से अगर कोई एक आदमी संक्रमित हो गया तो ये समझ लीजिए कि पूरे समाज पे संकट आ जाता है। तो बेहतर ये होगा कि हम इस संकट से बचें, और जब हम सुरक्षित रहेंगे तो अगले साल त्यौहार फिर उसी धूमधाम से मनाएंगे जैसे पूर्व से मनाते आए हैं। मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जैसे जो गाइडलाइन है शासन की, उच्चाधिकारियों के निर्देश हैं, तो किसी प्रकार का जुलूस ना निकालें, अपने घरों में ही त्यौहार को खुशी से, शांतिपूर्वक और खुशनुमा माहौल में मनाएं। थैंक यू।